लुईस द ब्रोगली हाइपोथेसिस, द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। परमाणु का आधुनिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के मूल में दो सिद्धांत प्रमुख हैं। डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता का सिद्धांत। इन दो सिद्धांतों की सहायता से आधुनिक मैकेनिकल मॉडल जो स्क्रोडिंजर ने दिया की व्याख्या की जाती है। तो आधुनिक मैकेनिकल मॉडल से पहले हम डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग और अनसर्टेनिटी सिद्धांत का उल्लेख करेंगे। पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। आइंस्टीन 1905 के अनुसार प्रकाश कण यानी द्रव्य और तरंग वे दोनों की प्रकृति रखता है। जैसा कि इसके बाद क्रॉम्पटन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की गणित प्रकृति को दर्शाया था। फिर इन दोनों सिद्धांतों को मूल में रख करके डी ब्रोगली ने एक नया द्वितीयक प्रकृति सिद्धांत प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य की प्रकृति यानी कण और तरंग, यानी द्रव्य कण है और कण ही तरंग है, या दूसरे शब्दों में तरंग कण है और कण तरंग है। और इसी आधार पर उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि द्रव्य के सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु या अन्य और गतिशील अवस्था में तरंग और कण दोनों का गुण रखते हैं। और इसे यदि हम इस रूप में लिखें तो द्रव्य के सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा ऐसे सूक्ष्म कण गति अवस्था में तरंग यानी वेव और कण यानी पार्टिकल दोनों का गुण रखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे इस रूप में देखें कि यदि यह पार्टिकल के रूप में है तो ये इस रूप में मूव करता है, और यदि इसका m है और इसका वेग v है तो यहाँ पर इसका संवेग होगा m इंटू भी, यानी p बराबर m इंटू भी संवेग। और यदि ये तरंग रूप में गतिशील है तो यहाँ पर इसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा होगा। लुईस डी ब्रोगली ने इन ड्यूअल नेचर को ध्यान में रख करके यह देखा कि कोई सूक्ष्म कण यदि वो गतिशील है तो उसका संवेग m इंटू भी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इस प्रकार P समानुपाती 1/लैम्डा तरंग दैर्घ्य, और P को यदि m इंटू भी से प्रदर्शित करें तो यहाँ पर समानुपाती के रूप में एक स्थिरांक जिसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं इंटू 1/लैम्डा। यहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट है और जिसका मान
6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड या बराबर 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड होता है। यहाँ पर यदि हम इस तरंग प्रकृति में उसके वेवलेंथ यानी लैम्डा का उल्लेख करें तो लैम्डा बराबर यहाँ पर हो जाएगा h/mv या h/p। यह लैम्डा बराबर h/p ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और डी ब्रोगली द्वितीयक प्रकृति इक्वेशन है और इसे ही हम डी ब्रोगली का द्वितीयक प्रकृति का समीकरण कहते हैं। यदि किसी गतिमान कण का द्रव्यमान दिया हुआ है और वेग दिया हुआ है तो उसका वेवलेंथ ज्ञात कर सकते हैं, अथवा यदि यह p का मान दिया हुआ है तो लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम प्रदर्शित करें तो गतिशील कण का संवेग उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इस रूप में यथा p बराबर उसका संवेग है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा या p को यदि हम इंटू v से दर्शाए तो यहाँ पर एक समानुपाती स्थिरांक h और 1/लैम्डा या लैम्डा बराबर h/mv बराबर h/p। तो ये जो सूत्र है डी ब्रोगली समीकरण, ब्रोगली सिद्धांत के आधार पर हम कुछ यहाँ पर आंकिक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है जो एनसीईआरटी बुक से है। एक कण जिसका द्रव्यमान 1 मिलीग्राम है, एक कण जिसका द्रव्यमान 1 मिलीग्राम है तथा जो 4.5 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है, तो इस कण द्वारा व्यवहारिक तरंगदैर्घ्य क्या होगा। यहाँ पर हम डी ब्रोगली सिद्धांत, डी ब्रोगली इक्वेशन को ग्रहण करेंगे और इसे हल करने के लिए यम का मान दिया हुआ है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन के अनुसार m इंटू वी बराबर p बराबर h/लैम्डा या लैम्डा बराबर h/m इंटू वी। चूंकि यहाँ पर m और v का मान दिया हुआ है और h स्थिरांक है, अतः इनके मान
रखने पर h का मान 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड और m का मान दिया हुआ है 1 मिलीग्राम। और 1 मिलीग्राम को यदि हम किलोग्राम में ग्रहण करें तो 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होगा। और इसका वेग v बराबर दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। इनके मान यदि यहाँ पर हम नोट करें तो लैम्डा बराबर 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन m इंटू v, m यानी 1 इंटू 10⁻³ इंटू v का मान 4.5 इंटू 10⁵। और यदि इसे हम हल करते हैं तो लैम्डा का मान आप गुणा करके देखिए। यहाँ पर कण का द्रव्यमान m बराबर 1 मिलीग्राम बराबर इतना ग्राम और बराबर 1 इंटू 10⁻⁶ 1 किलोग्राम हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर यदि हम 10⁻⁶ MKS पद्धति में ग्रहण करते हैं (-6) और यदि इसे हल करेंगे तो हमें 1.7, तो इसे जब हम हल करेंगे तो इसका मान 1.4722 इंटू 10⁻, यहाँ पर इतना 33 मीटर और बराबर हो जाएगा 1.4722 इंटू 10⁻31 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम जो है लैम्डा का मान ज्ञात कर लेंगे। अंकित उदाहरण है 0.1 किलोग्राम का एक कण जो 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है, इसके द्वारा ग्रहण तरंगदैर्घ्य प्रदर्शित तरंगदैर्घ्य की गणना करें। डी ब्रोगली इक्वेशन के अनुसार m इंटू v यानी संवेग बराबर h अपान लैम्डा या लैम्डा तरंग दैर्घ्य बराबर हो जाएगा h अपान m इंटू v। यहाँ पर m का मान और v का मान दिया हुआ है, तो पूर्व प्रश्न की भांति हम h चूँकि स्थिरांक है इसका मान रख करके हम लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः लैम्डा बराबर आप h का मान रखिए, h बराबर 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड और m का मान दिया हुआ है 1 kg 0.1 kg 0.1 किलोग्राम और v का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड इंटू 10 m पर सेकेंड। इस प्रकार यदि हम
नीचे गुणा करते हैं 0.1 और 10 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसलिए उत्तर के रूप में इतना ही होगा, या बराबर 6.626 इंटू 10⁻34 यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर चूँकि लैम्डा है इसलिए इतना मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर यानी इस कण के द्वारा प्रदर्शित तरंग दैर्घ्य का मान 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर होगा। प्रश्न है 3.6 एंगस्ट्रॉम के एक फोटॉन कण का द्रव्यमान की गणना करें। दिया है H बराबर दिया है H बराबर 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं तो एंगस्ट्रॉम यानी के फोटॉन कण का द्रव्यमान की गणना करेंगे। इतना एंगस्ट्रॉम इसका अर्थ है इसका तरंग दैर्घ्य है इतना एंगस्ट्रॉम है, यानी लैम्डा का मान जो है 3.6 एंगस्ट्रॉम और बराबर यदि इसको हम मीटर में लिखते हैं तो 3.6 इंटू 10⁻10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। अब डी ब्रोगली इक्वेशन से m इंटू भी के जगह पर चूंकि फोटॉन है तो फोटॉन का वेग फोटॉन कण का वेग प्रकाश के वेग के समतुल्य होगा। अतः हम प्रकाश का वेग इस प्रश्न में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर m इंटू सी यानी फोटॉन का वेग c बराबर h अपान लैम्डा, लैम्डा का मान दिया हुआ है, अतः यहाँ पर m बराबर h अपान सी लैम्डा या बराबर इनके मान रखने पर 6.626 इंटू 10⁻34 अपान सी का मान 3 इंटू 10⁸ और इंटू लैम्डा का मान 3.6 एंगस्ट्रॉम यानी 3.6 इंटू 10⁻10 और इसे यदि हम हल करते हैं तो आप गुणा करके देखिए 6.135 इंटू 10⁻29, क्योंकि सभी इकाइयाँ MKS में है इसलिए यहाँ किलोग्राम में ये फोटॉन कण का द्रव्यमान होगा। इसे हल करने पर 6.135 इंटू 10 पावर यहाँ पर 33 kg, या यदि इसे ग्राम में नोट करेंगे तो 6.135 इंटू 10 पावर -30 ग्राम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम डी ब्रोगली इक्वेशन और उस पर आधारित कुछ आंकिक उदाहरणों का हम अध्ययन किए हैं।